ये आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कोलराउश लॉ पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं। तो इसको ढंग से समझिए इस लेक्चर को। ये क्या लिखा है समझ लो पहले। जैसे मान लो मैं आपके सामने के एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कोई सॉल्ट है AB, इसको आपने एक्वस मीडियम में डाला, ये डिसोसिएट हो गया। अब वो आपसे पूछ रहा है ये जो लिखा है तुम्हारे पास सॉल्ट, इसका ये बताओ इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो वो कह रहा है किसी भी स्पेरिंगली सॉल्ट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये किसके सम के बराबर होता है? ये होता है सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फॉर द आयंस। तो ये जो आयंस हैं, इसकी आयनिक कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ द कैटाइंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसको कहते हैं आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनाइंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये क्या है? ये दोनों मोल्स हैं। इनका जो सम होता है, इंडिविजुअल इनका सम होता है, उसको कहते हैं कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर आपको किसी कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो उसको ब्रेक कर लो। जो भी आयंस हों उसकी आयनिक कंडक्टिविटी का सम कर दो, वही होगी मोलर कंडक्टिविटी। यही है लॉ। क्या है? द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ द कंपाउंड। तो ये था कोलराउश लॉ, है ना। मान लो एक आध एग्जाम्पल और लेता हूं, आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल ले लिया हमने एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको ब्रेक कर दो। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो आगे 2 और 3 लिखा है, ये दोनों है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस। तो अगर किसी ने कहा इसकी मोलर कंडक्टिविटी बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो किसके बराबर होती है जी? जो इसके एनाइन और कैटाइंस हैं, पहले तो ये लिख लो, और जो आगे मोल लिखे हैं वो ये लिख दो। तो ये कहलाता है इनका सम इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्वल होता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। समझ में आ गया कोलराउश लॉ? अब मैं आपको समझाता हूं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्या फायदे हो रहे हैं इसके। हेडिंग डाल दो। देखिए, पहला एप्लीकेशन ये है कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसका? कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली, या जिसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, या वीक सॉल्ट ले लो, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। आप कहोगे कैसे? तो ये निकाल के दिखाया मैंने आपको अभी, है ना। एग्जाम्पल ले लो। चलो, एक किसी ने कहा एसिटिक एसिड का बताइए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको ब्रेक कर दो। क्या क्या मिलेगा? एसीटेटाइन प्लस ये। तो ये पेपर में दोनों गिवन होंगी, रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो एक तो ये एप्लीकेशन है इसका, लिख लो। दूसरा एप्लीकेशन ये है
सेकंड एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन में यह है कि आप लिखो टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको आप एक्स बोलते हैं, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये भी मालूम कर सकते हैं, है ना। इसका रेडीमेड फार्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से डिवाइड कर दो। इसको क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। और ये होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनका जो रेशो है वो कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो पेपर में ये गिवन होगी, ये हम निकाल लेंगे। जो पहली वाली आपको एप्लीकेशन बताइए, दोनों को डिवाइड कर देना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ठीक है। तीसरा एप्लीकेशन ये है कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और बेस। आप कहेंगे कैसे कर सकते हैं? देखिए, मान लो सारे ऑर्गेनिक एसिड तो हमें मालूम है वीक एसिड होते हैं, इसको ब्रेक कर दो और इसकी स्टाइकोमेट्री आपको बताई गई है, कैसे लिखते हैं। इनिशियली ये 1 होता है, ये 0 0। आफ्टर सम टाइम जो इसके आगे लिखा हो उसका x में मल्टीप्लाई कर दो। इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, और इसके बाद इनटू C कर दो। तो इसकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आ गई। C क्या है? कंसंट्रेशन। तो अब आप बताओ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? इक्विलिब्रियम में सिखाया है आपको, बताइए। तो आप कहोगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की। अब इनकी वैल्यू रख दो। तो जब इनकी वैल्यू रखोगे आप, तो आपके पास कट के ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये Ka की है। अब इसमें जो x है वो ऑलरेडी आप इससे निकाल चुके हैं, तो इसको x को यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। कहो तो यहां रख देता हूं, x²c। तो x कितना है? ये है। x की जगह ये रख दिया, ये इंटू c ओवर, और नीचे क्या लिखा है? 1 माइनस x। x²c अपॉन 1 माइनस x। इसको सॉल्व कर लो, k निकल आएगा। भाई पेपर में कंसंट्रेशन गिवन होगी, मोलरिटी जिसे आप कहते हैं, x इस फार्मूले से निकाल लो, पुट कर दो। तो ये निकल कर जो आया इसको कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। यहां लिख लो डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर वीक एसिड है तो Ka कहलाता है, वीक बेस होगा तो इसे Kb कहते हैं। तो तीसरा एप्लीकेशन ये है कि हम इससे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। लिख लो। चलिए अब आप फोर्थ देखिएगा। तो फोर्थ जो है एप्लीकेशन वो ये है टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक या स्पेरिंगली सॉल्युबल
सॉल्ट। ये कैसे निकालेंगे? कोई वीक या स्पेरिंगली सॉल्ट है तो उसका सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है, आपने फार्मूला पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी का। क्या होता है? ये फार्मूला होता है। ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। ये क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो जो मोलरिटी है इसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मोलरिटी या सॉल्युबिलिटी मालूम हो जाएगी क्या होता है। लिख लीजिएगा। लिख लिए? चलो, अगर यही सॉल्युबिलिटी आपको मालूम करनी हो, अगर मैंने इसको लार्ज एक्सटेंट वाटर में डाल दिया हो वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं जो कंडक्टिविटी होती है, यहां पर आप देख रहे हैं, है ना, वो आप देखते जा रहे हो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। डाइल्यूशन के क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप देखोगे अगर मैं इसको इनफाइनाइट पे ले लूं, मतलब लार्ज एक्सटेंट पे ले लूं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा कर दी है। तो अगर इसको आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लोगे तो आपके पास सॉल्युबिलिटी निकल आएगी। किस पर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो आप यहां पर ये ले लो, इसको आप कैलकुलेट कर ही लेते हो फर्स्ट एप्लीकेशन से, रख दो, मोलरिटी मतलब सॉल्युबिलिटी निकल आएगी। तो ये इसकी 4 एप्लीकेशन है। अब इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूं कैसे करते हैं। लिख लो। देखिए, ये कोलराउश लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन फर्स्ट। इसका सॉल्यूशन देखिए। ये कह रहा है सोडियम एसीटेट HCl और NaCl इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है। तो कह रहा है बताओ एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, है ना। तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता। देखिए, आपको ये निकालना है एसिटिक एसिड का, तो इसको ब्रेक कर लो। यही तो कोलराउश लॉ है। इसको ब्रेक कर लो, जो कैलकुलेट करना हो उसे ब्रेक कर लो। अब आप ये सोचो कि आपको ये लाना है, तो ये आएगा कैसे? 3 चीज गिवन है, तो जो पहले लिखा है इसे तोड़ दो। तो क्या आप सोचिए, अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टिविटी को, सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी को, है ना, इसको लिख लूं। अब इसमें देखो, इसे ब्रेक करूंगा तो यहां आ जाएगा एसीटेट और Na आएंगे। अब आपको एसीटेट तो चाहिए, Na नहीं चाहिए, तो Na को रिमूव करने के लिए NaCl माइनस कर दो, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी माइनस कर दो। कर दिया माइनस। अब देखो हवा में देख लो, Na कट जाएगा, माइनस का Cl बचेगा, आपको तो लाना नहीं है। अब आप तीसरा टर्म है HCl, वो इसमें ऐड कर दो, HCl ऐड कर दो, खत्म सवाल। ठीक है, देखना है तो देख लो। अब आप क्या करोगे भाई, इन तीनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो सोचिए, कट के ये आ जाएगा। दिखा देते हैं आपको, देखो एसीटेट आयन, इसको तोड़ा, सोडियम एसीटेट, इसमें से माइनस कर दिया हमने NaCl और HCl ऐड कर दिया। तो बताइए, Na से Na और Cl से Cl, तो कट कर क्या बचा जरा बताएं। ये बचा कि नहीं बचा? यही तो मुझे लाना है। तो इसमें क्या देख लेते हैं कि जो चीज निकालनी है पहले उसको आप ब्रेक कर लो। अब सोचो, ये दोनों लाने हैं, कहां से लाने हैं? ये तीनों का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, तो इन तीनों की मदद से ये लाना है।
तो कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले एसीटेट देखो कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है ब्रेक करने पे। Na मुझे लाना नहीं है, इसमें आ रहा है Na, तो ये माइनस कर दो। तो पहले तो इन दोनों को माइनस कर दो, फिर अपना देखो HCl ऐड करना है या माइनस करना, बस। अब आपको इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 91, इसकी गिवन है 126.4 और HCl की गिवन है 425.9। इसको आप सॉल्व करके देख लो, ये आ रहा होगा 390.5। ये आपका आंसर हो गया। बस बहुत आसान होते हैं, इनको वैल्यू कैसे सेट करनी है ये देख लो, जिससे कट के ये आना चाहिए। बस हो रहा है क्लियर? अब देखिए, अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी में आपको दे रहा हूं अलग अलग कंसंट्रेशन पे, इस कंसंट्रेशन पे ये गिवन है और इस वाली कंसंट्रेशन पे ये गिवन है। तो कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो और ये गिवन है। दोनों का अलग अलग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, इसीलिए दो आंसर हैं। तो कुछ नहीं करना है, बताइए, पहले निकालना हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस वाली कंसंट्रेशन। तो क्या फार्मूला लिखवाया था आपको, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला। अब आपको इतनी कंसंट्रेशन पे जो ये दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी, वो गिवन है 3.6 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर गिवन है ये। इसको आप सॉल्व कर लो। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.013 और परसेंटेज में लिखना हो तो इंटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा इतने परसेंट, इंटू 100 कर दो। तो ये 0.013 नहीं, ये आ जाएगा, इसमें 2 जीरो आगे बढ़ाने हैं ना मेरे को, 13 करना है इसके अंदर। ये आ जाएगा 0.013, ये आगे आ जा, हाँ ये आ जाएगा, इंटू 100 करते ही ये आ जाएगा 1.3। सेकेंड पार्ट में देखिए, फिर ये फार्मूला लगा दो। अब जब ये मोलरिटी थी तो आपको ये दे रखा है वैल्यू इसकी मोलर कंडक्टिविटी की, और ये तो फिक्स है। इसको कर लो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0.125। परसेंटेज में चेंज करना है, इंटू 100 कर दो, ये आंसर हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, रेडीमेड फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये कह रहा है कंडक्टिविटी मुझे इसकी गिवन है, तो यहां लिख लो ये कंडक्टिविटी गिवन है इसकी 1.65 इंटू 10⁻⁻⁴, ये गिवन है। ये मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी इसकी गिवन है इतनी। तो आपसे क्या, अच्छा मोलर तो निकालनी है, ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो बताइए मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में आपको फार्मूला बता रखा है, क्या होता है बताइए। ये आपका आंसर आ गया। ये क्या है, कंडक्टिविटी। और मोलरिटी गिवन है कितनी, 0.01। ये पहला आंसर समाप्त हो गया आपका, ठीक है। 16.5 आपका आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लो, ये आंसर आ जाएगा। यूनिट आपको बताई दी है इसकी क्या होती है, बार बार लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। फिर कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालो, और मुझको इन दोनों का अलग अलग आयनिक कंडक्टिविटी दिया है।
तो सेकंड पार्ट में आप क्या करना, सबसे पहले एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेना कोलराउश लॉ से। तोड़ दो इसे, यही तो कोलराउश लॉ है कि आयंस की कंडक्टिविटी का सम मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। अब इन दोनों की वैल्यू गिवन है, रख दो। तो इससे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये मैं ऑलरेडी निकाल ही चुका हूं, ये वाली फर्स्ट वाले में वैल्यू। जब दोनों मालूम है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कितनी देर लगेगी, 1 सेकंड, खत्म सवाल। ये रख दो वैल्यू 16.5 यहाँ पर, ये वैल्यू जो आई है इसको रख दो नीचे, आपका आंसर आ जाएगा ये 0.042, ये आंसर है। थर्ड पार्ट में कह रहा के निकाल के दिखाओ। तो मैंने अभी आपको एप्लीकेशन में बताया था, एसिटिक एसिड को जब तोड़ा था आपने, तो के कितना निकाला था याद है आपको, ये वैल्यू कट के ये आ गई थी। अब सेकंड पार्ट में आप एक्स निकाल चुके हैं, पुट कर दें, और सी क्या है, मोलरिटी, वो आपको गिवन है, ये रही। तो एम सी की जगह ये रख दो, एक्स की जगह ये रख दो वैल्यू, के निकल आएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, बस। तो तीनों क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लिए हैं हमने। हो गए क्लियर आपको? देखिए 3 क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सॉल्यूशन इसका। ये कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन तीनों का गिवन है ना। तो आपसे कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी भी आपको इसकी गिवन है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालिए। तो पहला पार्ट तो बेकार है। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये तो आपको मोलर कंडक्टिविटी तो गिवन है, इसको कहां से लाओगे, तो वो मैंने आपको बता रखा है। अगर कई सारे गिवन हो तो मुझे तो NH4OH का लाना है, ये नीचे रखना है। तो ये कैसे लाएंगे बताइए। अगर आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो कोलराउश से, तो ऐसे ही तो लिखोगे, ऐसे लिख लो इसको। अब आप ये सोचो, ये 3 गिवन है, इनको कैसे अरेंज करूं कि ये आ जाए। तो मैंने बताया सबसे पहले देखो क्या लिखा है NH4, तो NH4Cl को तो सीधे लिख दो ऐसे करके, NH4OH। अब आप सोचो, आप Cl आपको लाना है बेटा यहां पर NH4 और OH, पर आपके पास आ गया NH4 और Cl, तो Cl हटाना पड़ेगा। तो Cl जिसमें आ रहा है उसे माइनस कर दो, NaCl को माइनस कर दो। तो अब आप सोचो, इसे ब्रेक करूंगा तो Cl कट जाएगा, यह आ जाएगा NH4 और माइनस का Na, पर मुझे चाहिए NH4 और प्लस का OH। तो माइनस का Na हटाने के लिए NaOH वाला ऐड कर दो। इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन ध्यान रखना, इसी पे आती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड और कंपटीशन में आए हुए हैं इस टाइप के लगाने को। अब आप इन तीनों की वैल्यू रख दो। तो देखो NH4Cl की वैल्यू है 129.8, NaCl की वैल्यू है 108, और NaOH की वैल्यू है इतनी। तो इसको आप सॉल्व कर लो तो आपके पास ये निकल आएगा, इसको आप यहां रख देना, बस आंसर आ गया। तो ये कोलराउश लॉ लगाना सीखो, जिससे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकल आती है मोलर कंडक्टिविटी। तो पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट में कह रहा है इसका केवी निकालो, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कैसे निकालते हैं आपको सिखाया गया है। इसको पहले ब्रेक कर लो, ये बेस है तो के भी आएगा, एसिड होता तो के आता। तो इसकी स्टाइकोमीट्री कैसे लिखते हैं आपको सिखाया गया है, CCC। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, तो के भी कैसे निकालेंगे बताइए।
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसे कट कर दो, ये आंसर आ गया आपका। ये कहलाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। अब देखो इसमें एक्स आप निकाल चुके हो, कंसंट्रेशन सी आपको जो है वो गिवन है, ये रही मोलरिटी, आंसर आ गया आपका। एक्स यहां से निकल आया था फर्स्ट पार्ट से, और सी कहते हैं मोलरिटी को, दोनों को पुट कर दो, के भी निकल आएगा, ये आ जाएगा। हो गया क्लियर? चलिए अब आपको फिफ्थ क्वेश्चन दिखाती हैं। इससे क्या है, आपको कोलराउश लॉ के सारे क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे बेटे, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। फिफ्थ देखो, ये कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी इन तीनों की गिवन है। सोचिए बिल्कुल वैसे ही सवाल है, कह रहा है इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो जिसे निकालना होता है पहले उसको लिखते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी कोलराउश लॉ से कैसे लिखेंगे, इसे ब्रेक कर दो। तो पहले आपको इस तरीके से लिखना है इसे, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लो, ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो इसके मोल क्या है 1, इसका मोल क्या है 2, तो ये तो आगे रहता है मोल और पीछे ये, ठीक है। अब आप सोचिए कि आपको ये निकालना है, किससे निकालना है, इन तीनों से। तो सबसे पहले देखा करो क्या लिखा है, बी ए। तो बी ए किस में आ रहा है, इसमें। तो इसको आप सबसे पहले लिख लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख लो। अब देखते रहना, आपको चाहिए बेरियम हाइड्रोक्साइड और दिया हुआ है क्या, बेरियम क्लोराइड, सॉरी ये बेरियम क्लोराइड है। तो आप जब इसे ब्रेक करोगे तो ये आएगा बेरियम और सीएल, 2 सीएल आ जाएंगे, जबकि आपको तो बेरियम के संग वो चाहिए, सीएल थोड़ी चाहिए। तो आप इसमें से माइनस कर दो, किसे, जिसमें सीएल आ रहा हो, ये आ रहा है, लेकिन इसमें सीएल आ रहा है 1, आपको इसमें से सीएल मिलेंगे 2 जो माइनस करने, क्योंकि सीएल चाहिए नहीं। तो आप क्या करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, किस वाले में, NaCl में, क्योंकि इससे 2 Cl मिलेंगे, कट कर जाएंगे। अब आप देखो आपके पास में इसके संग संग Cl तो कट गया, लेकिन 2 Na आ गए, Na+2 आ गए, Na तो चाहिए नहीं, तो वो 2 Na कैसे हटाओगे आप, सोचिए। तो ये आपके पास जो तीसरा टर्म है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। अब आप चेक करके देखो, इसको करने से आ रहा है आंसर, देखो ऐसे करके दिखाता हूं, Ba और 2 Cl, ये है 2 NaCl, तो इसको जब तोड़ोगे तो 2 Na और 2 Cl, ये 2 NaOH है, इसको ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा। तो आप चेक करके देखो, इसे सॉल्व करके ये आ रहा है जो चीज चाहिए तुम्हें, ये देखो, ये माइनस प्लस ये कट गया, तो Ba और 2 OH आ गए आपके पास। तो इसको इस तरीके से लगाते हैं कि इसको ऐड और माइनस करके ये चीज आ जाए जो लानी है। अब इन तीनों की वैल्यू गिवन है, रख दो। BaCl2 की वैल्यू है ये रही, -2 इंटू NaCl। NaCl की वैल्यू कितनी है साहब, ये रही, +2 इंटू NaOH। NaOH की वैल्यू ये रही, अब इन तीनों वैल्यूओं को पुट कर दिया, तो इसको सॉल्व करके आपके पास ये निकल आया, बस यही तो निकालना है आपको। तो आप चेक कर लो ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये लगाना सीखिए कि सबसे पहले जो चीज निकालनी है उसे तोड़ लो, फिर जो 3 चीजें आपको दे रखी हैं उनको कैसे अरेंज करूं, प्लस या माइनस,
जिससे कट के ये वाली चीज आ जाए। बस इस पे मेहनत करिए आप। अब आप देखिए 6th क्वेश्चन। स्टिल करके अगर आपने इन क्वेश्चनों को कर लिया तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी कोलराउस लॉ में। देखो ये आपसे कह रहा है, आपको कंडक्टिविटी दे रहा है EgBr की, और ये अलग अलग आपको आयंस की कंडक्टिविटी दे दी गई है। जब आयंस की कंडक्टिविटी दे तो सबसे पहले कोलराउस लॉ लगा दिया करो आप। EgBr, इसकी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? तोड़ दो Ag की प्लस Br की। तो आपको ये दोनों दे रखी 62 और 78। ये कितना आ जाएगा? 140। ये आपके पास AgBr की मोलर कंडक्टिविटी आ गई इनफाइनाइट डायल्यूशन। और ये दी हुई है कंडक्टिविटी, और निकालना है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, EgBr को तोड़ दो, है ना। आपने अगर पढ़ा हो 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम, तो बताओ इसका KSP कैसे लिखती हैं, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसे लिखती हैं। अगर मान लो इसकी सोलुबिलिटी S है तो इसके आगे 1 लिखा है, इसकी भी S है और इसकी भी S है, तो KSP होता है प्रोडक्ट ऑफ आयंस। ये आ गया आंसर। भाई सोलुबिलिटी तो मैं निकाल ही लूंगा इस फार्मूले से, आपको मालूम ही है। बताइए क्या फार्मूला होता है? ये वाला आपको मैंने जो 4th एप्लीकेशन बताई थी, मोलरिटी बोल लो या सोलुबिलिटी बोल लो, एक ही बात है। अब ये आपने निकाली ली है, इसको उठा के यहां रख दो। ये कंडक्टिविटी आपको गिवन है, ये रही द कंडक्टिविटी ऑफ AgBr। इसको रख दो यहां सिग्मा की जगह। तो बताओ इससे S कैलकुलेट कर लोगे आप, और उस S का स्क्वायर कर दो, आ गया सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। बस हो गया क्लियर। फिर समझ लो, समझना चाहो एक बार। सबसे पहले तो जब भी आयंस की कंडक्टिविटी दी हो तो कोलराउस लॉ से इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो इनफाइनाइट डायल्यूशन। फिर कह रहा है AgBr का सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट निकालो, तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है द प्रोडक्ट ऑफ आयंस। तो इसकी सोलुबिलिटी S है तो इसके आगे भी 1 लिखा है, इसके भी आगे 1, तो इसकी S है तो इसकी भी S होगी, इसकी भी S। मान लो यहाँ 2Br होता तो 2S हो जाती। तो इनका प्रोडक्ट कर दो, उसको कहते हैं KSP। प्रोडक्ट कर दिए। अब सवाल ये कब आएगा? जब S निकल जाएगा। S इस फार्मूले से निकाल लो। मोलरिटी को ही सोलुबिलिटी कहते हैं। हो गया क्लियर? लिख लीजिए।